मित्रों, भारत की इस शानदार जीत के बाद जहां चारों ओर भारतीय टीम की चर्चा हो रही है और लोग खिलाड़ियों की जमकर तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सानिया मिर्जा ने पूरे भारतवर्ष से माफी मांगते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। जी हां मित्रों, भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को हराकर तीसरी बार विश्व विजेता बनने का गौरव हासिल कर लिया है। भारतीय टीम के इस शानदार और लाजवाब प्रदर्शन को देखकर पूरे विश्व में टीम इंडिया की जमकर सराहना हो रही है। लेकिन इसी बीच सानिया मिर्जा ने फाइनल से पहले अपने कहे गए शब्दों को लेकर पूरे देश से माफी मांगते हुए ऐसा बयान दे दिया है जिसने हर एक भारतीय को चौंका कर रख दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर पूरा मामला क्या है। भारत की इस ऐतिहासिक जीत के बाद सानिया मिर्जा ने माफी मांगते हुए आखिर ऐसा क्या कहा, उनके पूरे बयान का वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे और साथ ही यह भी बताएंगे कि सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और महेंद्र सिंह धोनी ने सानिया के इस बयान पर कैसी प्रतिक्रिया दी। इसलिए पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय टीम को विश्व विजेता बनाने में सबसे बड़ा योगदान संजू सैमसन का रहा है, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। मित्रों, भारत ने T20 विश्व कप 2026 का खिताब जीतकर क्रिकेट इतिहास में अपना नाम सचमुच सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा दिया है। अहमदाबाद के भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को शानदार अंदाज में शिकस्त देकर यह महान उपलब्धि हासिल की। यह वह पल था जब पूरे देश की धड़कनें तेज हो गई थीं और करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें एक साथ मैदान पर खेल रही थीं। भारत की इस जीत के साथ ही इतिहास ने खुद को एक बार फिर दोहराया, क्योंकि भारतीय टीम ने दूसरी बार T20 विश्व कप की चमचमाती ट्रॉफी पर कब्जा जमाकर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय क्रिकेट की मेहनत, संघर्ष, जज्बे और आत्मविश्वास की सबसे बड़ी मिसाल बनकर सामने आई है। इस ऐतिहासिक फाइनल में भारतीय टीम ने न केवल एक बेहद मजबूत और जुझारू प्रतिद्वंद्वी न्यूजीलैंड को हराया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बड़े टूर्नामेंटों के नॉकआउट मुकाबलों में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने पुराने और कड़वे रिकॉर्ड से जुड़े उस मिथक को भी हमेशा के लिए तोड़ दिया जो सालों से भारतीय क्रिकेट का पीछा करता आ रहा था। इस सपने को सच बनाने के लिए टीम के हर एक खिलाड़ी ने अपना 100% योगदान दिया, चाहे मैदान पर बल्लेबाजों का धैर्य और आक्रामकता रही हो या फिर गेंदबाजों की सटीक रणनीति। हर किसी ने अपनी मेहनत और समर्पण से इस सपने को साकार किया। फिर चाहे वह संजू सैमसन की 3 यादगार और अहम पारियां रही हों जिन्होंने टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाला, या फिर आखिरी ओवरों में जसप्रीत बुमराह की घातक और सटीक गेंदबाजी जिसने विरोधी टीम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसके साथ साथ कप्तान सूर्य कुमार यादव का शानदार नेतृत्व भी इस जीत की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आया, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट के दौरान टीम को बेहतरीन तरीके से संभाला और हर खिलाड़ी से उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकलवाया। अब भारत की इस ऐतिहासिक और गौरवशाली जीत के बाद चारों ओर भारतीय टीम की जमकर तारीफ हो रही है। दुनिया भर के दिग्गज खिलाड़ी, पूर्व क्रिकेटर और खेल प्रेमी टीम इंडिया को इस शानदार जीत की बधाई दे रहे हैं और भारतीय खिलाड़ियों के जज्बे की सराहना कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, जब इस अभियान की शुरुआत हुई थी तब कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें लग रहा था कि शायद इस बार भारत इस ट्रॉफी तक नहीं पहुंच पाएगा। उन्हीं नामों में एक नाम सानिया मिर्जा का भी था। सानिया मिर्जा ने टूर्नामेंट की शुरुआत में भारतीय टीम को लेकर कुछ ऐसे बयान दे दिए थे जिन पर काफी विवाद भी हुआ और कई भारतीय प्रशंसक उनसे नाराज भी दिखाई दिए। लेकिन जैसे ही भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए इस खिताब को अपने नाम कर लिया, वैसे ही सानिया मिर्जा के तेवर भी पूरी तरह बदलते हुए नजर आए। मैच खत्म होने के तुरंत बाद उन्होंने भारतीय टीम को इस ऐतिहासिक जीत के लिए दिल से बधाई दी और साथ ही अपने पहले कहे गए शब्दों के लिए न केवल भारतीय टीम से बल्कि पूरे भारतवर्ष से माफी भी मांगी। उनके इस बदले हुए रुख और माफी भरे बयान ने
हर किसी को चौंका कर रख दिया। तो मित्रों, आखिरकार सानिया मिर्जा ने माफी मांगते हुए ऐसा क्या कहा जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया? आइए जानते हैं उनके उस पूरे बयान के बारे में। सबसे पहले सानिया मिर्जा ने कहा कि सबसे पहले मैं भारतीय टीम के साथ साथ पूरे भारतवर्ष को इस ऐतिहासिक जीत की दिल से बधाई देना चाहती हूं। भारतीय टीम ने जिस तरह का शानदार और जज्बे से भरा खेल इस पूरे टूर्नामेंट में दिखाया है, वह सच में काबिले तारीफ है। खासकर फाइनल जैसे बड़े और दबाव भरे मुकाबले में भारत के हर एक खिलाड़ी ने अपना 100% योगदान दिया। चाहे बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फिर मैदान पर खिलाड़ियों की एकजुटता, हर किसी ने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना किरदार निभाया। और यही कारण रहा कि इतना बड़ा और दबाव से भरा मुकाबला भी भारतीय टीम ने बेहद शानदार अंदाज में अपने नाम कर लिया। इसके आगे सानिया मिर्जा ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए बेहद विनम्रता के साथ कहा कि मुझसे जाने अनजाने में भारतीय टीम के बारे में कुछ ऐसे शब्द निकल गए थे जो शायद नहीं कहने चाहिए थे। उस समय टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबलों में भारत का प्रदर्शन उस स्तर का नहीं लग रहा था कि टीम फाइनल तक पहुंचकर विश्व विजेता बन जाएगी, और शायद उसी आधार पर मैंने कुछ ऐसी बातें कह दी जिनसे कई लोगों की भावनाएं आहत हुई होंगी। लेकिन आज जब मैं भारतीय टीम का यह अद्भुत और ऐतिहासिक प्रदर्शन देख रही हूं, तो मुझे अपनी उस गलती का एहसास हो रहा है। इसलिए मैं दिल से टीम इंडिया के हर खिलाड़ी से और साथ ही पूरे भारतवर्ष के हर एक नागरिक से अपने कहे हुए शब्दों के लिए सच्चे मन से माफी मांगती हूं। मुझे उम्मीद है कि भारत की महान जनता मुझे मेरी इस गलती के लिए जरूर माफ कर देगी। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरा भारत महान है और मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं भारत की बेटी हूं। वहीं सचिन तेंदुलकर ने सानिया मिर्जा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि सानिया मिर्जा हमारे देश की बेटी हैं और उन्होंने भी अपने खेल के दम पर कई बार भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। ऐसे में अगर उनसे कभी कोई गलती हो गई है तो हमें उसे समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। सचिन ने आगे कहा कि सानिया ने जो बातें पहले कही थीं, हो सकता है उस समय उन्होंने टीम के प्रदर्शन को देखकर अपनी राय रखी हो, लेकिन अब जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और उन्होंने पूरे देश से खुले दिल से माफी मांगी है, तो यही बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सचिन ने कहा कि खेल की दुनिया में कई बार भावनाएं बहुत ज्यादा जुड़ी होती हैं। जब कोई खिलाड़ी या कोई दिग्गज अपनी राय देता है तो वह उस समय की स्थिति और अपने नजरिए से बात करता है, लेकिन असली महानता तब दिखाई देती है जब कोई इंसान अपनी गलती को स्वीकार करने का साहस दिखाता है। सानिया मिर्जा ने जिस तरह से सामने आकर भारतीय टीम और पूरे भारतवर्ष से माफी मांगी है, वह उनकी सच्चाई और विनम्रता को दिखाता है। इसके आगे सचिन ने कहा कि सानिया भारत की बेटी हैं और इस देश ने उन्हें हमेशा सम्मान और प्यार दिया है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भारत की जनता भी उनके इस माफी भरे बयान को समझेगी और उन्हें माफ जरूर करेगी। आखिरकार हम सभी इंसान हैं और इंसान से ही गलती होती है, लेकिन जो अपनी गलती को स्वीकार कर ले वही सच्चे मायनों में बड़ा इंसान होता है। अंत में सचिन ने कहा कि आज सबसे बड़ा दिन भारतीय क्रिकेट के लिए है, क्योंकि टीम इंडिया ने पूरे देश को गर्व महसूस कराया है। ऐसे समय में हमें एकजुट होकर इस जीत का जश्न मनाना चाहिए और अपने खिलाड़ियों के साथ साथ उन सभी लोगों का भी सम्मान करना चाहिए जो भारत का नाम ऊंचा करते हैं। वहीं वीरेंद्र सहवाग ने सानिया मिर्जा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हर इंसान से कभी न कभी गलती हो ही जाती है, लेकिन असली बात यह होती है कि वह अपनी गलती को कितनी ईमानदारी से स्वीकार करता है। सानिया मिर्जा ने जिस तरह सामने आकर पूरे देश और भारतीय टीम से माफी मांगी है, वह यह दिखाता है कि उन्हें अपनी कही हुई बातों का सच में एहसास हो गया है। सहवाग ने कहा कि खेल की दुनिया में हर किसी की अपनी राय होती है। कई बार लोग किसी टीम के प्रदर्शन को देखकर कुछ कह देते हैं, लेकिन क्रिकेट ऐसा खेल है जहां हालात पल भर में बदल जाते हैं और वही टीम इतिहास रच देती है। सहवाग ने आगे कहा कि भारतीय टीम ने इस पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह का जज्बा और आत्मविश्वास दिखाया है,
वह वाकई काबिल ए तारीफ है। फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में जिस तरह खिलाड़ियों ने दबाव को संभाला और जीत हासिल की, वह बताता है कि यह टीम किसी भी परिस्थिति में खुद को साबित करना जानती है। ऐसे में अगर किसी को पहले टीम पर शक था और अब वह अपनी बात के लिए माफी मांग रहा है, तो इसमें बुराई नहीं बल्कि अच्छी बात है। इसके आगे सहवाग ने कहा कि हमें इस समय पुराने बयानों या विवादों में उलझने की बजाय भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाना चाहिए। आज पूरा देश खुश है और हर भारतीय को अपनी टीम पर गर्व है। सानिया मिर्जा ने भी देश के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए उनके माफी मांगने के बाद इस बात को यहीं खत्म कर देना ही बेहतर होगा। अंत में सहवाग ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता है और जब पूरा देश एक साथ खड़ा होता है तो भारत को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है? क्या सचिन, सहवाग और धोनी ने सही कहा? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।